प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में आपका स्वागत है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे जो कि है उत्पत्ति अध्याय 3 उसका 8वां पद। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। हम यहाँ तक देखेंगे। इस वचन के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि परमेश्वर दिन के ठंडे पहर में वाटिका में आता था आदम और हवा से मिलने के लिए। परमेश्वर हमारी संगति करना पसंद करता है। वो मनुष्यों की संगति करना उसने उत्पत्ति के समय ही कर दिया था और वो हर दिन आदम और हवा से मिलता था। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर को खोजते हैं प्रार्थना में, जब आप परमेश्वर को ढूंढते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रतिदिन वो आप पर अपने आप को प्रकट करता है। ये उसका स्वभाव है, ये उसका व्यवहार है, क्योंकि उत्पत्ति के समय ही उसने ये व्यवहार को, इस अपने स्वभाव को उन्होंने प्रकट कर दिया कि वो मिलने आता है, वो संगति करता है। किसकी? मनुष्यों की, आदम और हवा की संगति करता था, जिसे परमेश्वर ने बनाया अपने समानता में, अपने स्वरूप में। जो कोई मसीह में नया जन्म पा चुके हैं उन सब से परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है, उनसे मुलाकात करने आता है प्रतिदिन। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप उसको पुकारते हैं, जब आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहता है, जैसा कि भजन संहिता में लिखा है कि मेरे मुख का वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। जब हम अपने मुख से परमेश्वर की महिमा का बखान करते हैं, उसको पुकारते हैं, जब हमारे मन का ध्यान सिर्फ उसके वचनों पर, उसकी ओर लगा रहता है, वो हर एक जन से प्रतिदिन मुलाकात करने आता है, अपने आप को प्रकट करता है कि मैं इस प्रकार से हूँ, मैं ऐसा हूँ। वो आदम और हवा पर हर दिन अपने आप को प्रकट करता था और आदम और हवा उन्हें देखते थे, परमेश्वर पिता को देखते थे कि हमारा त्रिएक परमेश्वर कैसा है, उसका बात करने का ढंग कैसा है, वो उनका स्वभाव कैसा है, उनका नेचर कैसा है। मेरे प्रियो, वो हमसे व्यक्तिगत संगति करना पसंद करता है। वो हर एक से पसंद करता है। जिस दिन आप मसीह में नया जन्म पाते हैं, परमेश्वर उस दिन से आप पर अपने आप को प्रकट करना पसंद करता है और वो चाहता है, वो उसके हृदय की अभिलाषा, डिजायर है। ये पिता आपसे दूर नहीं बल्कि आपके निकट है। वो प्रतिदिन आपके पास रहता है, जैसा भजन संहिता में लिखा है 16:8 में, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। हालेलुया। हमारा पिता इतने निकट है, हमारे दाहिनी ओर, इतने पास वो रहता है। जब आप उसको पुकारते हैं, आप अपने आप को अकेला मत समझिए। आप ये मत समझिए, अभी बहुत लोग ऐसा समझ रहे हैं कि मेरे इस तकलीफ को कोई नहीं समझ पा रहा है, पर वो समझ पा रहा है। आपकी भावनाओं को, आप जिस परिस्थिति में हैं, मनुष्य चाहे समझ पाए ना पाए, लेकिन हमारा पिता, आपका पिता यहोवा निश्चय समझता है और वो आपके दाहिनी ओर है। आप जब अपने सिर को दाहिनी ओर घुमाते हैं, इतने निकट आपका परमेश्वर पिता है, इतने निकट यहोवा पिता है आपके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद अनुग्रहकारी अब्बा पिता, हम आपको महिमा देते हैं कि आप हमसे संगति करना पसंद करते हैं, व्यक्तिगत रीति से हर एक से मिलना पसंद करते हैं, क्योंकि हर एक आपकी दृष्टि में अनमोल है
और हर एक आपकी दृष्टि में प्रतिष्ठित है। तू पक्षपात नहीं करता। हम धन्यवाद देते हैं पिता आपको। इस घड़ी मेरे प्यारे प्रिय भाई बहन आपको पुकार रहे हैं। वो जिन हालातों में हैं, चाहे वो दुख की घड़ी हो या चाहे वो आनंद की ही घड़ी हो, आपको वो पुकारते हैं, आपको वो खोजते हैं। पिता हम धन्यवाद देते हैं, जैसे भजन संहिता में आपने बतलाया कि हाँ, वो मेरे दाहिनी हाथ की ओर है। इस घड़ी पिता आप हर मेरे प्रिय भाई बहनों के दाहिनी ओर हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं आपको, हम महिमा देते हैं पिता। आप अकेला नहीं छोड़ते। तूने कहा ना तो मैं तुझे अकेला छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। आपने किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा है। जो कोई आपको पुकारता है, इस घड़ी बहुत से तेरे बेटे बेटियां आपको पुकार रहे हैं, आपको धन्यवाद दे रहे हैं, आपकी दुहाई दे रहे हैं, बिल्कुल आपकी ओर ताक रहे हैं। पिता आप दूर नहीं बल्कि आप उन सब के दाहिनी ओर है, उनके दाहिनी हाथ की ओर है। हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और पिता हम इस घड़ी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक जो आपको इस घड़ी पुकार रहा है और ये विश्वास कर रहा है कि तू उनके दाहिनी हाथ की ओर है, परमेश्वर आप हर एक को स्पर्श करिए। हर एक के जीवन में आप अपने आप को प्रकट करिए। हर एक के जीवन में अपनी निकटता को, अपनी व्यक्तिगत संगति को हर एक के जीवन में आप प्रकट करिए पिता, क्योंकि तूने कहा है कि तू हर एक से प्रेम करता है। बिल्कुल जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, हर एक से तू प्रेम करता है, तू उनका प्रेमी है यहोवा पिता। हम धन्यवाद देते हैं, अपने प्रेम को प्रकट करिए। बिल्कुल प्रिय भाई बहनों के जीवन में अपने प्रेम को प्रकट करिए। अपने दाहिने हाथ द्वारा उन्हें संभाल लीजिए पिता। हम आपको महिमा देते हैं, हम आपका आदर सम्मान देते हैं। अपने इस वचन के द्वारा प्रिय भाई बहनों के जीवन में विश्वास को बढ़ाइए कि हाँ पिता, ये सच है कि तू उनके दाहिनी ओर है, तू उनके दाहिने हाथ की ओर है। बिल्कुल, और वे हियाव पाने पाए और अपने जीवन में परमेश्वर तेरी महिमा करने पाए। बिल्कुल व्यक्तिगत संगति के लिए, तुझसे व्यक्तिगत संगति करने के लिए समय निकालने पाए। अनुग्रह दे, बल दे परमेश्वर। हर एक को बुद्धि, समझ और ज्ञान से भर दीजिए और बिल्कुल अपने दिनचर्या के जीवन में आपके लिए व्यक्तिगत संगति करने के लिए हर एक समय निकालने पाए, क्योंकि वे ये जानने को पाए, इस बात को जानने पाए कि यहोवा उनका प्रेमी है। हम धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको आदर सम्मान देते हैं। प्रार्थना हम मांगते हैं धन्यवाद के साथ। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण करिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन।